नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली से केजरीवाल की विदाई के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल के दिखावे के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कैंची चलाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने तत्काल प्रभाव से 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की घोषणा कर दी है। उनका तर्क है कि दिल्ली के कई मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर है और उन्हें किराए की जमीन पर खोलने की तैयारी थी। इस एक्शन से बौखलाई आतिशी ने कहा कि केजरीवाल जी ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी जीत गई तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा सब बंद हो जाएंगे। तो 250 मोहल्ला क्लिनिक पर ताला, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, गुलामी की मानसिकता से दिल्ली को मुक्त करने की भी तैयारी चल रही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। साथ ही कल 8 मार्च है और उससे पहले आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है। महिलाओं के खाते में 2500 भेजने की अपील की है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लग गया 250 मोहल्ला क्लिनिक पर ताला। देखिए, लगना ही चाहिए था। ये फ्रॉड और अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से माल देने का स्कीम बना रखा था। सारे मोहल्ला क्लिनिक को बंद नहीं किया गया है, 250 को चुना गया है। क्यों चुना गया ये भी समझ लीजिए। वो सिर्फ कागज पे ही चल रहा था और वो दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर को, जहां किराया 7,000 8,000 रुपए था, उन लोगों को 20,000 30,000 40,000 50,000 रुपए किराया देकर के अपने कार्यकर्ताओं के जेबों को भरने का काम चल रहा था। वहां कोई काम नहीं हो रहा था, सिर्फ दिखावे के लिए कि मोहल्ला क्लिनिक है, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, थर्मामीटर नहीं। ये सीएजी रिपोर्ट ने क्या कहा कि भाई 1 मिनट में तुम मरीजों को देख करके भेज दे रहे हो। उसमें एवरेज टाइम थर्मामीटर तक नहीं है। देखो, किसी की तबीयत खराब हुई है, फीवर आ गया, वो जाएगा वहां पे नापोगे तो वो भी नहीं था। ग्लूकोमीटर वहां पे नहीं है। किसी की हड्डी टूट गई, एक्सरे लेकर के चले जाओ तो मोहल्ला क्लिनिक में उसको स्क्रीन नहीं है देखने के लिए। शाम होने के बाद वहां पे अड्डा बन जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। पार्टी चल रही है वहां पे क्योंकि एसी चल रहा है। तो उन तमाम मोहल्ला क्लिनिक्स जो किराए पे फर्जीवाड़ा के रूप में वो काम कर रहे थे, जो काम नहीं कर रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये फैसला सही है या गलत है? आतिशी मानना करिए कि देखिए, केजरीवाल ने कहा था कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद होना ही चाहिए जहां फर्जीवाड़ा है। बंद करना सफिशिएंट नहीं है, ये बंद सफिशिएंट नहीं है। अब ये पता करने की आवश्यकता है कि वो कौन लोग हैं जो कागज पे मोहल्ला क्लिनिक चला रहे थे, पैसे जा रहे थे वहां, फर्जीवाड़ा में टेस्ट भी हो रहा था, पैसा भी जा रहा था। वो टेस्टिंग लैब्स किसके हैं, उससे कितना पैसा उगाया जा रहा था, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। मरीज है नहीं, फर्जी है सब कुछ, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ कागज पे आप बिल बना रहे हो। तो वो जो पैसे सरकार के खजाने से आपके पास जा रहा था फ्री इलाज के नाम पे, तो इन सबको भी तो धरपकड़ करना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार थोड़ा सा स्लो चल रही है इस मामले में। बाकी एक्शन तो ठीक है, 8-10 लोगों को दबोच के जरा थाने में अंदर बंद करने के बाद ही केस वेस चले, तब तो समझ में आए कि 10 साल इन लोगों ने कैसे दिल्ली को लूटा है। तो सर, अभी तो फिलहाल ताला लगाने की बात कही गई है 250 मोहल्ला क्लिनिक में। आगे की क्या कार्रवाई होगी? क्या जिन जिन के पॉकेट में पैसा गया है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, उस पूरे रैकेट को भी पकड़ने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अगर पकड़ने की तैयारी नहीं होती तो पंकज सिंह ये नहीं कहते कि ये फर्जी क्लिनिक चल रहे थे। मतलब साफ है कि इसकी जांच होगी और 250 मोहल्ला क्लिनिक
मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाला और जिसके मकान में है, देखिए ये पूरे आम आदमी पार्टी का सेटिंग गेटिंग गैंग है जो हर तरह से एन केन प्रकारेण पैसा कमाना है। अब तो इस बात की भी जांच होगी कि जिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है वहां काम होते थे नहीं होते थे, लेकिन उसका रेंट एग्रीमेंट तो होगा, और रेंट एग्रीमेंट उस मोहल्ले के मार्केट से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि इन लोगों ने जो तरीके अपनाए थे हर जगह, चाहे विधानसभा क्षेत्र में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया हर मोहल्ले में विधायक का ऑफिस होगा, वो सरकार के पैसे से होगा, और वो ऑफिस खुला। हालांकि विधायक जब जाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उस पर ताला लग गया, बदनामी लोगों को होने लगी कि लोग बैठे रहते हैं, विधायक जाता नहीं है। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में पहले से ही कंट्रोवर्सी हुई थी कि इन लोगों ने अपने चहेतों का अपॉइंटमेंट किया है, उसमें तो सत्येंद्र जैन की बेटी भी फंसी थी। और उसके बाद अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि जिन जिन मोहल्लों में ये चलाया जा रहा है वहां मकान वाले भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, और वो कम से कम 3 गुना ज़्यादा रेंट दे रहा था, जितना रेंट होना चाहिए उसका 3 गुना ज़्यादा। अब किन लोगों में बंटवारा हो रहा था, उस मंडल के अध्यक्ष में, मोहल्ला के आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है तो जांच का विषय है। लेकिन आतिशी मार्लेना अपने चापलूसी में जिस तरीके से खुद को बेवकूफ साबित कर रही है, वो लगता है कि कुछ दिन के अंदर लोग उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो बोल रही है अरविंद केजरीवाल कहते थे। तो क्या तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है? ये बात तो तुम भी कह सकती थी और तुम भी कहती थी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तुम भी उतना ही प्रचार कर रही थी जितना कि अरविंद केजरीवाल कर रहा था, लेकिन इसने अपना मुंह खोला और केजरीवाल की चापलूसी कर ली। खैर, मोहल्ला क्लिनिक हो या हेल्थ सेक्टर में अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल सब ध्वस्त होना चाहिए, और इसीलिए बीजेपी की सरकार हेल्थ सेक्टर में एक नया मॉडल लेके आ रही है, और ये मॉडल काम करना शुरू कर चुका है। मतलब सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा के बाद जो मोदी ने गारंटी दी थी 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा होगा, और उसके लिए तैयारी है। अब केंद्र सरकार से सिर्फ MOU साइन होना बाकी है कि 5 लाख का बीमा कवरेज आयुष्मान भारत के तहत होगा, और 5 लाख रुपया उसमें ऐड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि जो कवरेज 5 लाख रुपया का है वो 10 लाख रुपया हो जाएगा। और उसमें कितने फैमिली हैं? ये 14-15 लाख फैमिली हैं जो शामिल होंगे। इन लोगों को स्वास्थ्य कवरेज जब मिलेगा तो आप जाकर किसी मैक्स हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल की तरह इलाज करवाओ, पैनल में वो सारे हॉस्पिटल हैं, आप गंगाराम में जाकर इलाज करवाओ, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक तक सीमित क्यों हो? जब सरकारी अस्पताल की बात है, इन लोगों ने पूरे सरकारी अस्पताल जो दिल्ली का है, वो दिल्ली के अस्पतालों में गंद फैला रखा था, वो अब साफ होगा। सारे लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिलेगी नीचे के स्तर से। मोहल्ला क्लिनिक बंद होगा तो क्या आयुष्मान आरोग्य केंद्र नहीं शुरू हो रहा, जन आरोग्य केंद्र नहीं शुरू हो रहा, जन आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बेहतर जन आरोग्य मंदिर खोलने की व्यवस्था है। फिर मोहल्लों में पहले भी डिस्पेंसरी हुआ करते थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या शीला दीक्षित की सरकार हो, और इससे बेहतर काम करते थे। अरविंद केजरीवाल बोलता है मोहल्ला क्लिनिक से फायदा हो गया, तो कोई भी मोहल्ला में जाकर कोई देख ले, जहां मोहल्ला क्लिनिक है वहां कितनी डिस्पेंसरी छोटे छोटे हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल्ली में तो सरकारी डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल एम्स के, सफदरजंग के, राम मनोहर लोहिया के, जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं उसमें काम करते हैं, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के तो कर सकते हैं। तो इन लोगों ने सारी सेटिंग एटिंग की थी। अब हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। डर इन लोगों को है कि एक एक करके हम लोग नपने वाले हैं। बिल्कुल, और लग रहा है कि अगली तैयारी भी दिल्ली में अलग अलग जगहों को लेकर, ये जो नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया, उस पर फोकस अगला होना जा रहा है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, करीब 50 ऐसे नामों को चिन्हित किया गया है, और ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को एक मुगल सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए कई सारे एनजीओज को खड़ा किया, कई सारे मुस्लिम संगठनों को खड़ा किया, यहां वो सारी चीजों को। और दिल्ली की पहचान क्या? तो लाल किला। दिल्ली की पहचान क्या? हौज खास।
तुगलकाबाद, तो ये जो कुतुब मीनार के आसपास का, आपने एक साजिश के तहत जो हिंदू प्रतीक चिन्ह थे, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी खुदाई चल रही है। कहां? यह हाईकोर्ट के ठीक पीछे पुराना किला जिसको कहते हैं। और आपको मालूम है वहां पे क्या निकल रहा है? वहां ये निकल रहा है कि ये ओरिजिनल में इंद्रप्रस्थ था। और ये इंद्रप्रस्थ क्या है? ये वही महाभारत युधिष्ठिर के द्वारा जहां से राज किया करते थे। तो दिल्ली का ओरिजिनल इतिहास क्या है? दिल्ली का ओरिजिनल इतिहास क्या? आपने इस तरीके से पेंट कर दिया कि दिल्ली में सब कुछ मुसलमानों ने किया, और वो जानबूझकर, भाई आप देखिए, ये फिरोजा कोटला के पीछे अगर आप जाएंगे आपको वहां पे अशोक स्तंभ भी मिलेगा। नाम फिरोजा कोटला क्यों है भाई? और मैं आपको बता दूं, वहां जितने भी एम्परर अशोक के प्रतीक चिन्ह थे उसको सबको खत्म कर दिया। ये इस तरह से आप लगातार जो है, जो एंशिएंट जो चीजें थी, प्री इस्लामिक जो दिल्ली का जो आर्टिफैक्ट्स था, उन सब को आपने खराब किया। तो आपने एक साजिश के तहत दिल्ली का चेहरा पूरी तरह से मुगलिया बनाने की कोशिश की। ये सरकार उसको बदलने की कोशिश कर रही है, और इसलिए एक 51 जगहों के नाम, जिसमें सड़क का भी नाम है, मोहल्लों का भी नाम है, उसको बदला जाएगा। अब कैसे बदला जाए, उसके लिए जो जानकारी मिल रही है कि एक अलग कमेटी तैयार की जाएगी, बाकायदा उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा जाएगा, कि जो इतिहास में जिसका जो नाम है, जैसे नजफगढ़ है तो उसका नाम नाहरगढ़ होगा, है ना। जो मोहम्मदपुर है, ये भीकाजी कामा प्लेस के ठीक पीछे मोहम्मदपुर है, उसका नाम जो है हिंदू नाम रखा जाएगा। इसी तरीके से जहाँ से मुस्तफाबाद से बिष्ट साहब जीत के आए हैं, वो जगह का नाम ही शिवपुरी है। कंस्टिट्यूंसी आपने सब कुछ मुस्तफाबाद कर दिया। ये ठीक वैसे ही भाई अयोध्या बड़ा या फैजाबाद बड़ा, क्या पहचान है उसकी? कंस्टिट्यूंसी फैजाबाद, अरे भाई वो एंशिएंट में दुनिया का एक अपने आप में एक मिसाल है वो। अब होता क्या है कि इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए कि क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई ऐसा है कि ये सब करने से क्या फ़ायदा है, नाम बदलने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको बस समझ लीजिए। भाई बाइबल आप पढ़ते हो, कहीं और का एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हो, तो उसमें जो शहर का नाम होता है वो शहर का नाम अभी भी है यूरोप में। और हिंदू और हिंदुस्तान में जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो भाई ये हस्तिनापुर के राजा थे। अब ढूंढते रहो हस्तिनापुर क्या है, उसका नाम बदल दिया गया, आप ढूंढते रहो अवंतिका कहाँ है, कोई नाम बदल दिया। भाई आप इस बात को समझिए। अभी जैसे नाम बदला गया, अभी सब कहते हैं ना प्रयागराज, भाई प्रयाग वो पुराणों में उसका वर्णन है। अब कोई नया जनरेशन का आदमी वो सुनेगा, पढ़ेगा, भाई प्रयाग है, प्रयाग कहाँ है, तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। उसको ये नहीं बताया जाएगा इलाहाबाद जो है वो प्रयाग था। तो आपने क्या किया, आपने समाज की स्मृति से ही हिंदू प्रतीक चिन्हों को खत्म कर दिया। और उसके बाद आप कह दोगे भाई रामायण, अरे वो तो काल्पनिक है, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई काल्पनिक, कोई शहर, ये सब मिथिकल नाम है, मिथिकल शहर है। इसलिए जो वेद पुराण महाभारत रामायण और तमाम हिंदू ग्रंथों में जिन जगहों के बारे में मेंशन जो किया है, उस नाम को वापस स्थापित करने का दायित्व किसी भी राष्ट्रवादी सरकार का है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन सर जो तरीका बीजेपी ने अपनाया है, ठीक है, नजफगढ़ की मांग जो है वो विधानसभा के अंदर रखी गई, लेकिन दिनेश शर्मा ने खुद अपने बोर्ड से तुगलक लेन को हटाकर विवेकानंदा रख लिया। इसको लेकर विपक्ष में बौखलाहट है। वो कह रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत तरीका अपना रहे हैं, ये साजिश रच रहे हैं, इस तरह का बयान आ रहा है। देखिए, अगर सांसद खुद से नाम बदल लेता है
तो उस लेन का नाम जो है जब तक उसको परिवर्तित नहीं किया जाता है तब तक आप नाम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको बदलने की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, ये नहीं है कि वो उस पूरे लेन का नाम वो बदल देंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। एक बोर्ड तो कहीं ना कहीं उस लेन का नाम के साथ होगा, एड्रेस तो खुद से नहीं बदल सकते, लेकिन एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। एमसीडी से पहल होगी इसकी, अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार से भी अनुमति मिलेगी, विधानसभा से अनुमति मिलेगी, तो उसका नाम तो बदला जाएगा। ये राहुल गांधी के लिए चैलेंज है कि अभी जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से तुगलक लेन की तरफ इन्होंने अपने मुख्यालय का दरवाजा खोल दिया, अब वो फिर उधर विवेकानंद का नाम हो जाएगा। तो इनके लिए तो परेशानी है कि मुगलों के चिन्ह, ये मुसलमानों के चिन्ह खत्म हो रहे हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत के समय का हो या मुगलों के समय का हो। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी पूरी पहचान बदल दी गई है, तो उस पहचान को वापस लाना तो सरकार का काम है, और वो पहचान धीरे धीरे वापस लाई जाएगी, क्योंकि दुनिया के सारे देशों के डेलीगेशन दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली में वो लुटियंस दिल्ली में घूमते हैं तो चारों तरफ दिखाई पड़ेगा अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये तुगलक, ये खिलजी। तो इन लोगों के नाम के आधार पर हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। हम तो रामायण महाभारत कालीन लोग हैं, उन जगहों के नाम उन लोगों के नाम पर होना चाहिए। हमारे पौराणिक वेद, पुराण, उपनिषद में जो जैसे कॉलेज के नाम बदले गए, कई जगहों के नाम बदले गए, अब गार्गी कॉलेज बन गया, वहां पढ़ने वाले लोगों को बताया नहीं जा रहा कौन है गार्गी। कई गार्गी कॉलेज के पढ़ने वाली लड़कियां ये नहीं जानती है कि गार्गी थी कौन। तो ये तो बताना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कई कवायद चल रही है। संगम बिहार में देखिए पुलिस पहुंची, परेशान है, बांग्लादेशी जो बंगाली बोलने वाले हैं परेशान हैं, कह रहे कि हर सप्ताह हमारे पास आईडी कार्ड चेक करने के लिए आ जाते हैं। हर सप्ताह नहीं, हर दिन जाएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, जब तक ये साबित ना हो जाए कि तुम पश्चिम बंगाल से हो, असम से हो, त्रिपुरा से हो या बांग्लादेश से हो, क्योंकि इन लोगों ने पहचान छिपाई है। और अभी इसकी कवायद तो और बढ़ने वाली है, संघ की बैठक होने वाली है, और उसमें एक बड़ा एजेंडा है एनआरसी को लेकर, कि एनआरसी पर चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जिस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, उसमें दिल्ली का नाम भी है, और दिल्ली में भी एनआरसी पर चर्चा होगी और लागू ही किया जा सकता है। आगे मोदी सरकार के पास एक बड़ा एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा में शामिल होगा। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, ये आतिशी ने जो चिट्ठी लिखी है 2500 को लेकर, ये इतना क्यों राग अलाप रही है? देखिए अब एक दिन की बात है, एक दो दिन में ये राग अलापना बंद कर देगी। इन लोगों को विश्वास ही जब नहीं है कि ये 2500 वाली स्कीम पूरी हो सकती है, तो तब तक चिल्लाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनिशिएटिव सामने आ जाएगा, जैसे ही लोगों के अकाउंट में जाने लगेंगे, महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, तो ये चिल्लाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दांव खेला था उसमें सेक्रेटरी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि आप एक कैप रखिए 3 लाख के इनकम वाला। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, सारी महिलाओं को देंगे। सेक्रेटरी ने कहा कि आप कम से कम उम्र का तकाजा रखिए 18 से 60 साल तक। ये सारे चीजों को रिजेक्ट कर रही थी, इसीलिए इसके साथ समस्या हुई। ये तो सोच रहा था कि जितने हैं सबको दे दो, 1 महीने 2 महीने के लिए सरकार बन जाएगी, फिनेंशियल क्राइसिस के नाम पर इसको चेंज कर देंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। तो ये हंगामा करना इसका काम बन गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ करेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देती। तो बीजेपी सरकार की तैयारियां पूरी है, जो आम आदमी पार्टी के मुंह पर बड़ा तमाचा होगा। 8 मार्च के बाद से आयुष्मान भारत के लिए भी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं दिल्ली में किराए के मकान में चल रहे करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे, और यही एक्शन लगातार जो बीजेपी की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।